व्यक्ति कहीं से कहीं चला जाता है, जा सकता है। अलग अलग प्रकार की सुविधाएं बहुत बढ़ गई, सुविधाएं बहुत बढ़ गई, साधन बहुत बढ़ गए, किंतु मात्र भौतिक विज्ञान से मनुष्य को जो शांति चाहिए, परम शांति, तो वो प्राप्त नहीं हो सकती। इतने सारे साधनों के होने पर भी मनुष्य का मन अशांत बना हुआ रहता है। तो दूसरा विज्ञान है अध्यात्म, जिससे परम शांति, शांति ही नहीं, परम शांति का अनुभव होगा। तो ये अध्यात्म विज्ञान है, श्री तारतम्य सागर। तारतम्य सागर है ये, अध्यात्म विज्ञान का ग्रंथ है। इसमें आत्मा की पहचान से लेकर परमात्मा की पहचान की बात और परमात्मा के धाम और उनकी लीलाओं का विशद वर्णन किया है कि परमात्मा कौन है। वेदों में कहा है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतिः नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति। परमात्मा को जानने पर ही जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि उन परमात्मा को मैं जानता हूं जिनको जाने बिना जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना कठिन है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो ज्ञान में भी अध्यात्म विज्ञान यह ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म संबंधी विशेष ज्ञान ब्रह्म विज्ञान। तो ब्रह्म विज्ञान ये श्री तारतम्य सागर ग्रंथ है। इसमें प्रातः मैंने एक चौपाई की बात कही थी, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। हे साधकों, साधुजनों, तो आप सबसे पहले स्वयं को पहचान लें। देखिए, हम दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं और स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्न नहीं करते। कोई व्यक्ति स्वयं के ऊपर चिंतित हो, विचार करने लग जाए मैं कौन हूं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम स्वयं को पहचानते हैं शरीर के रूप में। शरीर का नाम पड़ा, उस नाम से किसी ने पुकारा तो हम तुरंत उधर की ओर देखते, क्योंकि हमने स्वयं को शरीर मान लिया, स्वयं को शरीर के रूप में पहचाना। अनेक लोग ऐसे होते हैं, वो व्यवसायगत उनकी पहचान होती है तो उसी व्यवसाय के टाइटल के नाम से परिचित होते हैं। कोई डॉक्टर होगा तो डॉक्टर तो उनका व्यवसाय है, डॉक्टर। तो कोई उनके नजीक खड़े होकर के डॉक्टर बोलेंगे तो वही उधर देखेंगे कि उनको अपने व्यवसाय के हिसाब से स्वयं की पहचान अलग प्रकार की बनी हुई उनके मस्तिष्क में अंकित है। तो कई बार व्यक्ति इन वस्तुओं से थोड़ा सा हटकर स्वयं की पहचान करता है इंद्रियों के माध्यम से। मैं देख रहा हूं तो देखने का कार्य चक्षु इंद्रिय करती है, किंतु उसमें मैं का आरोपण हुआ। मैं सुन रहा हूं
तो इससे अपनी पहचान इंद्रियों के रूप में हो रही होती है। कई बार प्राणों के रूप में भी स्वयं की पहचान होती है। मुझे भूख लगी है तो भूख का अनुभव प्राणों के माध्यम से होता है। मुझे प्यास लग रही है तो प्राण से ही भूख और प्यास का अनुभव होता है, और अन्न और जल के माध्यम से तृप्ति प्राप्त होती है, और पूरे शरीर में अन्न और जल के रस को पहुंचाने का कार्य भी प्राण ही करते हैं। भूख लगाना, भोजन को पचाना, ये सारा कार्य प्राणों से होता है। प्राण एक विशिष्ट शक्ति है, शरीर में काफी महत्वपूर्ण शक्ति है। इसलिए कई लोगों ने आत्मा को ही प्राण कहा। मैं स्वयं प्राणी हूं ऐसा मानने लग गए। कई बार इनसे थोड़ा सा हट करके मन को भी स्वयं मानते। मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये व्यक्ति मुझे अच्छे लगते हैं, तो मन को अनुकूल है तो अच्छा, मन को प्रतिकूल है तो बुरा। कई बार बुद्धि को भी स्वयं मानते हैं। मुझे समझ आ रही है, मैं समझ रहा हूं, तो समझने का कार्य बुद्धि का है, तो वहां भी स्वयं का आरोप होता है। तो इन सब से हटकर कहा यो बुद्धि परतस्तु स, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो तुम स्वयं हो, आत्मा हो। तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। श्री देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दिए, स्वयं की पहचान करवाई और उनको आत्मा की पहचान करवाई, तुम स्वयं आत्मा हो। तो शरीर की पहचान तो थी, लेकिन शरीर की पहचान से उनको संतोष नहीं हो रहा था। वे बाल्य अवस्था से ही सोच रहे थे मैं कौन हूं, ये संसार क्या है और इससे परे क्या है, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार। स्वामी लालदास जी ने इस प्रसंग का उल्लेख किया तो उन्होंने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया कि वे कहते थे मैं कौन हूं, कहां थे आइया, इस दुनिया में मैं कहां से आया हूं, कहां है मेरो भरतार, मेरे स्वामी ये परमात्मा कहां है। तो परमात्मा की खोज करते 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 उन्होंने बहुत स्थानों पर विचरण किया। तो दुनिया में खोज किए बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। भौतिक वस्तु भी वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, उसके बाद कोई वस्तु उनके सामने दिखाई देती है। वैसे तो वस्तु होती है, कोई नई वस्तु कोई प्रकट नहीं करता। एक सत्य बात यह है, कोई भी वैज्ञानिक नई वस्तु प्रकट नहीं करते। वस्तु तो वही होती है, लेकिन उनमें कौन सा गुण छिपा हुआ है तो उसको वो उजागर करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। वस्तु वही है। तो ऐसे परमात्मा भी वही है, पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहने वाले ही हैं, किंतु हमारी समझ में नहीं आ रहे होते हैं, हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए जो सत्य है, सदा सर्वदा है, उनको तो हम नहीं मान रहे होते हैं, और जो नहीं है, दिख रही है थोड़ी देर के लिए, तो उसको सत्य मानकर बैठते हैं। तो संसार है तो थोड़े समय के लिए दिख रहा है, तो परमात्मा है तो हमेशा के लिए, तो हमेशा सदा सर्वदा रहने वाले, तीनों कालों में जिनका स्थान एक ही रूप में है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना हो तो खोज की आवश्यकता होती है।